हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस पूरा प्रैक्टिस सेट आज ही के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 4.2 में बस एक ही कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, समझ लो कोई यहाँ पे एक ट्रेडर है। ट्रेडर जा रहा है और उसने कुछ ना कुछ सामान खरीदा। तो सामान खरीदा होगा तो उसने कुछ ना कुछ जीएसटी भी भरा होगा। ठीक है, तो जो भी उसने जीएसटी दिया उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, खरीदते समय। ठीक है, जब वो खरीद रहा था चीजों को तो उसने कुछ ना कुछ जीएसटी पे किया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और फिर उसके बाद जब वो बेचा, जो सामान उसने खरीदा था उस सामान को जब बेचा तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि बेचते समय भी उसने कुछ ना कुछ जीएसटी लिया होगा, है ना। जैसे समझ लो मैं यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल कार ले रहा हूँ जिसपे मैंने 28 रुपए का जीएसटी पे किया, और फिर जब मैं उस रिमोट कंट्रोल कार को दूसरे को बेच रहा हूँ तो वहां पे मैंने 50 रुपए उससे जीएसटी के तौर पे लिया। तो यहाँ पे एक जीएसटी पेबल होता है, जब गवर्नमेंट को हम लोग जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आउटपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर देते हैं। तो हम लोगों को जो जीएसटी पेबल होता है, मतलब जितना जीएसटी हम लोगों को पे करना है गवर्नमेंट को, वो ऐसे हम लोग पे करते हैं, ओटीसी माइनस आईटीसी, मतलब आउटपुट टैक्स क्रेडिट जो बेचते समय मैंने लिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने खरीदते समय दिया। तो ये जीएसटी पेबल का फॉर्मूला है, इस पे ही आपकी पूरी एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैं इस फॉर्मूले को यहीं पे रहने देता हूँ पहले क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे पहले बोला है चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000। मतलब जीएसटी जब वो खरीद रहा था चीजों को तो उसने जीएसटी पे किया 1,05,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज ₹1,05,000। इतना उसने पे किया, सॉरी 1,05,000। और फिर उसके बाद जब उसने जीएसटी को, मतलब जब उसने चीजों को बेचा तो उसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, जीएसटी जो भी कलेक्ट किया उसको हम लोग बोलेंगे ओटीसी, और कलेक्ट किया था 1,22,500। ठीक है, सेल के समय 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई। डेट आपको इसलिए दिया है ताकि याद कर सको कि उस समय जीएसटी था या नहीं था। हो सकता है आपको यहाँ पे आ जाता 2016, तो आप बोलते उस समय जीएसटी था ही नहीं, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान रखना, जीएसटी कब आया था उस पर भी ध्यान रखना। तो जीएसटी पेबल क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने है। जीएसटी पेबल इज इक्वल टू ओटीसी माइनस आईटीसी, मतलब आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 1,22,500 माइनस 1,05,000, तो आपको आंसर मिल गया देखो 22,000। तो जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोरेज 22,000, देयरफॉर द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। बस इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है नजमा इज अ प्रॉपर्टीयर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, उसने जीएसटी पे किया 12,500 परचेज के समय। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोजर यहाँ पे सेट कर दूं मैं। 12,500 उसने जीएसटी पे किया और 14,750 जीएसटी कलेक्ट किया। तो इसमें उसका आईटीसी क्या होगा, आईटीसी हम लोग जानते हैं जितना पे किया होगा। पे कितना किया था, 12,500। ठीक है, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, टाइम ऑफ परचेज इज इक्वल टू ₹12,500। देयरफॉर जो आईटीसी है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हो जाएगा 12,500। ठीक है, और जो जीएसटी कलेक्टेड होगा वो हो जाएगा ओटीसी। ठीक है, और ओटीसी कितना दिया है, ₹14,750। तो जीएसटी पेबल भी फाइंड करना है, देयरफॉर जीएसटी पेबल बाय नजमा, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू ओटीसी माइनस आईटीसी। ओटीसी कितना है 14,750, आईटीसी कितना है 12,500। तो यहाँ पे आप लोग माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2,250 रुपीज। बस इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है। इसे बोला है आमिर इंटरप्राइज ने कुछ चॉकलेट खरीदा। ठीक है, चॉकलेट सॉस बॉटल, मतलब सॉस का बॉटल खरीदा चॉकलेट वाला, और जीएसटी पे किया ₹3800। और खरीदने के बाद उन्होंने वो बॉटल अकबरी ब्रोस को बेच दिया और कलेक्ट किया 4100। ट्रांजेक्शन समझो। सबसे पहले आमिर एंटरप्राइज ने खरीदा। ठीक है, मुझे आमिर अली खान की याद आ गई मेरे चैनल के। ठीक है, इन्होंने किसको दिया, अकबरी ब्रोस को, अकबरी ब्रोस।
और फिर अकबरी ब्रोज ने भी किसी को दिया, किसको दिया? मयंक को। ठीक है, मयंक फूड कॉर्नर, मयंक फूड कॉर्नर। तो हर एक स्टेज पे कितना CGST लगा, कितना GST पेबल लगा, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आमिर इंटरप्राइज ने GST पे किया था ₹3800 और फिर कलेक्ट किया ₹4100। फिर अकबरी ब्रोज ने ₹4100 इसको पे किया था, फिर इसने इससे कलेक्ट किया ₹4500। ठीक है, चलिए तो 4500 है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ GST पेबल एट एवरी स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आमिर एंटरप्राइज टू अकबरी ब्रोज। पहले इस स्टेज में हम लोग निकालते हैं। तो GST पेबल इज इक्वल टू हो जाएगा OTC माइनस ITC। हम लोग ये स्टेजेस की बात करें तो ये हमारा ITC और ये हमारा OTC। OTC है 4100, ITC है 3800। माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 300 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग अकबरी ब्रोज से मयंक फूड कॉर्नर की। तो अकबरी ब्रोज टू मयंक फूड कॉर्नर, बढ़िया से ऐसा चार्ट वार्ट बना लोगे तो डाउट नहीं आएगा। तो GST पेबल इनका कैसा हो जाएगा? इस हालात में ये जो OTC था ये ITC हो जाएगा, क्योंकि इसने अभी ये पे किया है आमिर एंटरप्राइज को और इससे कलेक्ट कर रहा है, तो ये OTC हो जाएगा। तो GST पेबल इज इक्वल टू हो जाएगा OTC माइनस ITC। तो OTC है 4500, ITC है 4100, तो आंसर आ गया 400 रुपीज। साथ ही में हम लोगों को CGST SGST भी फाइंड करना है। तो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। ठीक है, तो हाफ इंटू ₹300, तो आपको आंसर आ जाएगा 150 रुपए। और दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो डायरेक्ट CGST इज इक्वल टू SGST करके लिख लो। और यहाँ पे भी वैसे ही डालो, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। हाफ ऑफ GST मतलब हाफ इंटू 400, तो आंसर आ जाएगा 200 रुपीज। चलो, और ये क्या था हमारा? ये था CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू ₹200। बस इस तरीके से इसको करना है। और साथ ही में स्टेज 1 करके डाल दो, स्टेज 1 इसको डाल दो। ठीक है, और इसको स्टेज 2 डाल दो, ताकि प्रॉपरली सेपरेट किया जा सके। ठीक है, साथ ही में चाहो आप लोग तो GST पेबल बाय आमिर इंटरप्राइज भी यहाँ पे लिख सकते हो। GST पेबल बाय आमिर इंटरप्राइज, यहाँ पे GST पेबल बाय अकबरी ब्रोज, क्योंकि GST कौन पे कर रहा है? अकबरी ब्रोज। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा प्रॉपरली करो इसको। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ऐसा ही है। आइएगा, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में वहां पे GST नहीं लगा हुआ है। वहां पे आपको अमाउंट दिया है, आपको GST पहले लगाना होगा। एक बार GST लगाओगे तो OTC मिलेगा, दूसरी बार GST निकालोगे तो लगाओगे तो ITC मिलेगा, फिर OTC माइनस ITC करके निकालेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। देखो, इसमें बोला कि मलिक गैस एजेंसी जो कि चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है, इसलिए SGST की जगह UTGST लगता है, मतलब स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी। उसने कुछ गैस सिलेंडर खरीदा जिसके लिए उसने पे किया 24,500 और उस पे GST भरा 5%, और फिर उसी को बेचा 26,500 में, और जो कंज्यूमर्स थे उनसे लिए GST 5%। ठीक है, तो फाइंड करो CGST UTGST। तो आप लोग जानते हो कि जैसे मेरे पास मैंने एक रिमोट कंट्रोल कार लिया 100 रुपए का और मैंने उसको बेचा 200 का। तो मैंने 100 का जब लिया था रिमोट कंट्रोल कार, मैंने भी 5% ही GST पे किया था। उसको जब दिया तो उसने भी 5% GST पे किया। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसमें 5 रुपए। ठीक है, मैंने मतलब जब रिमोट कंट्रोल कार खरीदा तो मैंने 5 रुपए GST भरे, बट जब मैंने उसको बेचा तो उससे मैंने 10 रुपया GST लिखा, क्योंकि GST तो उतना ही लगेगा, बट मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो GST बढ़ गया। तो यही चीजें हमें इसमें फाइंड करनी होती है। यही होता है GST पेबल, कि उसको मैंने कितने में बेचा और मैंने कितने में खरीदा था, मतलब ये प्रॉफिट की तरह हो गया कि GST में आखिर कितना प्रॉफिट हुआ। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24,500 का खरीदा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, अमाउंट ऑफ परचेजिंग द सिलेंडर्स कितना है? 24,500। तो 24,500 पे GST लगा दो तो हम लोगों को GST अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, GST अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ GST अपॉन 100 इंटू जो भी अमाउंट होगा 24,500, इस पे लग रहा है ना GST, 0 कट गया। 245 इंटू 5 कितना होता है? 245 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। तो आंसर आया देखो 1225। अब कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस के लिए कितना वैल्यू लिया? सेलिंग प्राइस के लिए लिया उसने 26,500। ठीक है, तो GST अमाउंट इस पे कितना लगा होगा? ये जो हमारा GST अमाउंट होगा ये होगा OTC
और ये हमारा ITC, क्योंकि उसने इनपुट किया है और ये आउटपुट टैक्स क्रेडिट है। तो 5% लगा तो 5/100 इंटू 26,500 0 कट गया। 265 इंटू 5 कितना होता है? 265 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 6 30, 5 2 10, तो आपको आंसर मिल गया 1325। अब देखो हमारे पास OTC है, हमारे पास ITC है, तो GST पेबल निकाल लो। GST पेबल का क्या फॉर्मूला है? GST पेबल का फॉर्मूला होता है OTC माइनस ITC। OTC है 1325, ITC है 1225, तो हमारे पास 100 रुपया आ गया GST पेबल। बट हमें CGST और SGST भी फाइंड करना है, तो CGST पेबल इज इक्वल टू SGST पेबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। ठीक है, हाफ ऑफ GST मतलब हाफ इंटू 100, तो आपको आंसर देखो मिल गया ₹50। देयरफॉर CGST की वैल्यू भी ₹50 और UTGST यहाँ पे होगा क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इन बातों का भी ध्यान में रखो। UTGST इज इक्वल टू ₹50। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से GST पेबल होता है और इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ही पहले हम लोग OTC निकालेंगे, फिर ITC निकालेंगे, तब GST पेबल आएगा। पहले इसको कर लीजिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो बोला है कि MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST। कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए उसने 18% GST लगाया। कॉस्मेटिक्स का वर्थ कितना था? ठीक है, वर्थ ऑफ कॉस्मेटिक्स का प्राइस कितना था? 6,000 रुपए। ठीक है, ₹6,000। देयरफॉर अगर इस पे हम लोग 18% GST लगाएंगे तो हम लोगों को GST अमाउंट मिल जाएगा, और ये GST अमाउंट क्या होगा? ये हमारा ITC होगा क्योंकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो 18/100 इंटू 6,000, करेक्ट। 0 कट गया, 0 कट गया, बचा 18 इंटू 60। ठीक है, ये वाला 6, ये वाला 0 बचा रह गया, मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18 6 या 108 होता है, तो 1080 आ गया हमारा ITC। अब OTC मतलब कितना टैक्स लिया उसने? तो 10,000 में उसने प्रोडक्ट को बेचा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्मेटिक्स, स्टेटमेंट वगैरह आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जैसा स्टेटमेंट आपको जमता है। सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक्स कितना है? ₹10,000। तो इस पे जो भी GST अमाउंट होगा वो होगा हमारा OTC। ठीक है, GST अमाउंट हमारा क्या होगा? OTC होगा। तो 18/100 इंटू 10,000, तो 10,000 है तो 20 काट दो, 20 काट दो, तो मिल गया 18 इंटू 100, और 100 इंटू 18 कितना होता है? 1800 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया OTC। अब GST पेबल निकालना है, साथ ही में CGST और SGST भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग GST पेबल निकाल लेते हैं। GST पेबल का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, हर एक को मालूम है। OTC माइनस ITC। आउटपुट टैक्स क्रेडिट 1800 है और इनपुट टैक्स क्रेडिट 1080 है, तो हमें आंसर मिल गया 720 रुपए। देयरफॉर CGST जो होगा वो इक्वल होगा SGST के, वो इक्वल होगा हाफ ऑफ GST के। ठीक है, GST कितना निकाला? 720, तो हाफ इंटू 720, तो आंसर आया 360 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका SGST, ये हो गया आपका CGST, दोनों का प्राइस सेम होगा। देयरफॉर CGST इज इक्वल टू ₹360 और लास्ट में SGST इज इक्वल टू ₹360। चलिए, इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक टैक्स इनवॉइस बनाना है। ठीक है, ये किसके लिए बनाना है? ये आप लोगों को B2C बनाना है। B2C मतलब बिजनेस से कंज्यूमर, और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्योंकि उसको बोर्ड पे बनाने जाएंगे काफी टाइम लग जाएगा, तो इससे बेटर कि मैं आपको समझा दूं कैसे बनाना है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप प्रॉपरली समझ भी जाओ। वैसे आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग 5वें वाला देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल बैटरी है, हेडफोन है, तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, फिर HSN कोड, फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST और फिर टोटल, और फिर उसके बाद जैसे इन्फॉर्मेशन इसमें फिल है वैसे आपको फिल करना है। गाइस ये रहा आपका 6th वाला, जिसको आप लोग ध्यान से देख सकते हो, सेम वैसा ही है, बस फ़र्क क्या है कि CGST, SGST, रेट वगैरह और टोटल वैल्यू वगैरह चेंज होगी। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर, मोबाइल, जीमेल, GST इन ये सब डाल दीजिए, एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें दिया है, और फिर GST इन डाल के ये जो आपका बिल है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो सीरियल नंबर वगैरह जो लिखा हुआ है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, तो इनको याद कर लीजिए, और बाकी जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में खुद बताएंगे। तो आप लोग बस ये पैटर्न याद करिए। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 4.3 का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।